जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चा, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ए क्लोरोप्लास्ट। ऐसे तो यहाँ से चैप्टर हम ख़त्म करने वाले थे और आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में ये बोला था कि बच्चा अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे सेल से रिलेटेड, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। बट हमने इस चैप्टर का पूरा डिटेल्स देखा तो हमें ये लगा कि बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में ऐसे तो बता दिए हैं, बट इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस आपको बताना है। जगह जगह पर ये सवाल के एक जगह पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चा, आज इस वीडियो में पूरा हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंस के बारे में। तो कॉपी और कलम निकाल ले। माय नेम इज सिंटू कुमार यादव और आपका, हमारा और सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का। तो जिस तरह से पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, उसी तरीके से आज यहाँ पे भी एक डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरफ हम हेडिंग लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और एक तरफ हेडिंग लगाएंगे क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चा, सबसे पहले इधर हेडिंग हम लगाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइड हेडिंग लगाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बीच में इसको कवर्ड कर देते हैं, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। सही है, इतना में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आज बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बेसिक नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का बेसिक डिटेल आपको क्या है बतलाया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हो, दे ऑकर इन द सेल ऑफ, दे occur in the cell of aerobic organism। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाएगा बच्चा? प्लांट एंड एनिमल हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल with exception of mammalian RBC। ये फर्स्ट पॉइंट बच्चा क्या कंप्लीट हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें आपका आता है प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल का जितने भी सेल्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा होगा तो उसमें क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, या बोल सकते हो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या आगे रेस्पिरेशन होगा। फिर है विथ एक्सेप्शन मैमेलियन आरबीसी, जो क्या होता है कि हम लोग का बॉडी में जो बच्चा आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स की बात करते हैं यानी, तो उसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है कि पाया नहीं जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे बच्चा? इसका जस्ट अ पार्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो रेस्पिरेशन तो करेगा बट ऑक्सीजन के अब्सेंट में
रेस्पिरेशन करता है उसको बोलते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, है ना, क्लेमाइडोमोनस की बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये सब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन का ये क्या कर सकता है बच्चा, रेस्पिरेशन कर सकता है। बट एरोबिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलोगे? एरोबिक ऑर्गेनिज्म बच्चा उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में वो क्या करता है कि रेस्पिरेशन करता है। तो ये बताइए कि हम लोग जो रेस्पिरेशन जो करते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंटेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म अगर बच्चा रेस्पिरेशन करता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है। बट एक्सेप्शंस में आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है बच्चा, नहीं पाया जाता है। चलो सेकंड पॉइंट आते हैं, सॉरी सेकंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट आते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा, they occur in the cells of अभी बताओ कि क्लोरोप्लास्ट जो होगा बच्चा किस में जाएगा, प्लांट सेल में। ये भी आपको पहले बता चुके हैं, तो आप लिख सकते हो दे ऑकर इन द सेल्स ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेसिस, हाँ ग्रीन, शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब ये बताओ कि क्लोरोप्लास्ट किसमें बच्चा पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ओनली ऑन प्लांट सेल में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है ना। और क्लोरोप्लास्ट ज्यादातर कहाँ पे होगा, प्लांट का भी कौन सा पार्ट होगा, तो प्लांट का जो लीफ जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है बच्चा, सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि पाया जाता है। और जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं पे क्लोरोफिल होगा, और वहां पे अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे होंगी। तो ये क्या लिखा, दे ऑकर इन द सेल्स ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है। और आप लिख सकते हो कहीं पे ब्रैकेट में कि लीफ जो होता है वो किसी भी प्लांट का ये क्या होता है कि आपका फोटोसिंथेटिक बच्चा क्या होता है, पार्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये जितने भी प्लांट और एनिमल्स जो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म करने वाला होना चाहिए, है ना, उसमें क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होगा। एंड क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं ओनली फॉर प्लांट, है ना, ओनली फॉर प्लांट। और प्लांट का भी कौन सा पार्ट, जहां पे क्या होगा फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादातर कहाँ पे होता है, तो जो बच्चा लीफ होता है, लीफ में आपको फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा वहां पे होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है वहीं पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सेकेंड पॉइंट है, दे आर कलरलेस। इसका बच्चा क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी क्या होता है कि कलर नहीं होता है। बट अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, सॉरी प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट में आप सेकेंड पॉइंट क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो, दे आर क्या होगा बच्चा, ग्रीन इन कलर। क्लोरोप्लास्ट का कलर जो होगा वो कैसा होगा, ग्रीन। और बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट का कलर जो ग्रीन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो उसमें बच्चा एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। और वो ग्रीन होता है तो प्लांट का कलर जो होता है ज्यादातर क्या होता है, ग्रीन होता है।
तो आप लिख सकते हो दे आर ग्रीन इन कलर, यानी कि इसका कलर जो होता है ज्यादातर क्या होता है, ग्रीन होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको शेप साइज बताया गया था कि शेप जो होता है वो क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप जो होता है वो क्या होता है, रॉड शेप होता है, रॉड शेप होता है। तो यहां पे लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का थर्ड पॉइंट, द शेप इज, द शेप इज रॉड लाइक, रॉड लाइक। और आपको एक बताया गया था कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है वो ओवल शेप का भी होता है। ऐसे तो इसको ओवल नहीं बोल सकते हैं, बट देखने में आपको ओवल लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चा ये फिगर हमने बताया था, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रिस्टी वगैरह आता था, याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखना है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मारो माइटोकॉन्ड्रिया बाय सत्यम क्लासेस, आपको पूरा का पूरा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखते हैं क्या कि द शेप इज रॉड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है वो बच्चा कैसा होगा। और प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल का नहीं सॉरी, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो 3D में होता है ना, वो क्या होता है आपका 3D में होता है। तो उसमें लिखोगे कि अगर प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का जो क्या होगा शेप जो होता है वो होता है आपका थैलाक्वाइड में होता है। और थैलाक्वाइड में आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था इस तरह से, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्लैटेंड, फ्लैटेंड यहां लिख देते हैं, फ्लैटेंड, ओहो फ्लैटेंड कॉल्ड थाइलाक्वाइड। याद आया बच्चा थाइलाक्वाइड, बताए थे आपको। ये क्या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाक्वाइड कुछ याद आया, ये वाला था एक के ऊपर एक, जिसको ग्रानम बोलते थे, और पूरा को क्या बोलते थे, ग्राना, उसका क्या करते थे, नाम देते थे। तो ये क्या है क्लोरोप्लास्ट एक के ऊपर एक फ्लैटेंड होता है, तो वही बात बताया गया, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्लैटेंड कॉल्ड क्या होगा बच्चा, थैलाक्वाइड, यानी कि इसका क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा वो कैसा होगा, ये क्या होता है कि फ्लैटेंड होता है शेप ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, फोर्थ पॉइंट। देखिए यहां आप लिख सकते हो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ ईच माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ ईच माइटोकॉन्ड्रिया, inner membrane of each mitochondria is throw into folds called cisternae, cisternae क्रिस्टी, क्रिस्टी। अब ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये भी बताया गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो बच्चा इनर मेम्ब्रेन होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है कि फोल्डेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बता चुके हैं क्या होता है, फोल्डेड होता है। और जो फोल्डेड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जस्ट उसी टाइप से क्लोरोप्लास्ट की अगर बच्चा बात करते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर अंदर देखा जाए तो वो क्या होगा, फ्लैटेंड होगा, वो क्या होगा आपका, फ्लैटेंड होगा। तो यहाँ पे नंबर फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो यहाँ पे लिखोगे दे ट्रैप
दे ट्रैप सोलर एनर्जी, क्या करता है, ट्रैप सोलर एनर्जी, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू, हाँ ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू, ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू क्या होगा बच्चा, केमिकल एनर्जी, हाँ सही है, केमिकल एनर्जी। अब ये बताओ क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ना, पकड़ लेता है और उसको कन्वर्ट जो होता है बच्चा किसमें कर देता है, केमिकल एनर्जी में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये भी चीज आपको बता दिया गया है ना। नंबर 4th पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, नंबर 4th नहीं 5th पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को ये लिबरेट करता है। कैसे लिबरेट करता है, अब ये बताओ, आपको बताया चुका है कि बच्चा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन करके वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी को क्या करता है, लिबरेट करता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि दे लिबरेट एनर्जी, क्या होगा बच्चा, दे लिबरेट एनर्जी, यानी कि एनर्जी को क्या करता है, लिबरेट करता है, यानी कि बाहर निकालता है। एंड नंबर 5th पॉइंट की अगर बात करते हैं, नंबर 5th पॉइंट क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या होगा बच्चा, नंबर 5th पॉइंट क्या होगा, द सिंथेसिस फूड बाई, देखो दे लिबरेट एनर्जी और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, हाँ क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट जो कर रहा है वो किसमें कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कर रहा है। चलो 5th पॉइंट बात करते हैं इसका, ठीक है 5th पॉइंट इसका बात करते हैं। यहां पे देखो थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक हुआ होगा कि द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्लैटेंड कॉल्ड थैलाक्वाइड, ठीक है ये बात, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है वो डिस्क लाइक शेप होता है। शायद यहाँ पे हमने कहीं छोड़ा है डिस्क लाइक शेप, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्लैटेंड, ये तो ठीक है, कॉल्ड थैलाक्वाइड, और बट यहाँ पे एक यहाँ पे हम और एक्स्ट्रा पॉइंट को बढ़ाते हैं, आप लिख सकते हो कि शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज क्या जगह बच्चा, डिस्क लाइक। इसका कैसा होता है, रॉड लाइक, इसका कैसा होता है, डिस्क लाइक। यहाँ पे इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टी कहलाता है, और इसका मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होता है वो क्या कहलाता है, थैलाक्वाइड होता है, ठीक है। अब चलो अच्छा हो गया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का 5th पॉइंट इधर हो गया एंड क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे 5th पॉइंट इधर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 6th पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो क्या होगा बच्चा, अभी बताओ कि ये एनर्जी रिलीज कैसे करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी रिलीज कैसे करता है, ये फूड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, फूड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जो क्या है, फूड का मटेरियल है, ऑक्सीजन आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या होगा, फूड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। तो आप नंबर 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये फूड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करके ये क्या करता है बच्चा, एनर्जी को रिलीज करता है। चलो
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो लिख सकते हो दे सिंथेसाइज ऑफ, हाँ ठीक है, दे सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ बच्चा? ये देखो क्या किया, ये फूड का ऑक्सीडेशन किया, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करके और एनर्जी रिलीज किया। बच्चा ये क्या किया? ये क्या कर रहा है? सिंथेसाइज, है ना? क्या है? द सिंथेसाइज ऑफ, एक सेकेंड, सिंथेसाइज किसका? फूड का ना। दे सिंथेसाइज फूड, हाँ अब सही है, फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ये फूड को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है बच्चा? बनाना, है ना? फूड को क्या किया? वो बनाया। ये क्या किया? फूड को ऑक्सीडेशन किया। ये क्या किया? फूड को बनाया। ये क्या किया? फूड का ऑक्सीडेशन किया। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए लास्ट पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चा बात कर लेते हैं, है ना? अब ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? लेता है, और CO2 को क्या करता है? बाहर निकलता है। यानी कि जब ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फूड का ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? फूड का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन करने में उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, किसका करेगा? फूड का करेगा। एनर्जी प्लस क्या होगा? कि CO2 क्या होगा? निकलेगा। ये बताओ कि क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ये क्या करेगा? फूड को सिंथेसाइज करने के लिए CO2 को लेगा और O2 को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। कितना बढ़िया बात है। दोनों क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। एक क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया O2 को कंज्यूम करेगा, और प्लांट जो कंज्यूम करता है वो किसको करता है? CO2, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया किसको कंज्यूम करेगा? ऑक्सीजन को। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंज्यूम किसको करेगा? CO2 को। CO2 को क्यों कंज्यूम करता है ये? क्योंकि CO2 और प्लस H2O जब रिएक्ट करता है तभी तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बनता है ना? लाइट को ट्रैप करता है CO2 और H2O जो होता है तब जाकर रिएक्ट करता है। यानी कि ये CO2 को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। और ये किसको करेगा? O2 को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। यहां पे लिख सकते हो दे कंज्यूम CO2, दे कंज्यूम CO2 एंड लिबरेट O2 को, सॉरी, दे कंज्यूम क्या हो जाएगा? दे कंज्यूम O2 एंड लिबरेट CO2। और यहां पे क्या हो जाएगा? दे कंज्यूम क्या हो जाएगा बच्चा? CO2 एंड लिबरेट O2। बात सबको समझ में आया कि किसको क्या कर रहा है? इसको थोड़ा सा पाई जो है तो आपका तिरछा हो गया होगा, सही से नहीं है। ये थोड़ा सा सही रहेगा कि प्लांट और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखो इतना सारा बच्चा आपको क्या बताया गया? डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये बच्चा एक अलग से हम आपको बताया है। ये जगह जगह पर ये लगभग पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और दोनों की बात करते हैं, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन होता है सेल का। और यही बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले सेल हुआ करता था, एंड क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं ये भी पहले सेल हुआ करता था।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी टाइप से क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये दोनों हैप्पी है ना, दोनों हैप्पी ऑर्गेनेल्स है। इसलिए ये दोनों के बारे में आपको क्या है कि यहाँ पे फिर से हम बताएं और यहाँ पे डिफरेंस ही पता चल गया है ना। क्या क्या डिफरेंस पता चला, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दे ऑकर इन द सेल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से ऑर्गेनिज्म में होगा, जो एरोबिक होगा। एरोबिक मतलब क्या, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। जैसे प्लांट की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। एक्सेप्शनल में मैमेलियन आरबीसी की बात करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि नहीं पाया जाता है। एंड बच्चा क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। दे ऑकर इन द सेल्स ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ये प्लांट के उस पार्ट में बच्चा क्या होता है कि पाया जाता है जहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। और फोटोसिंथेटिक पार्ट कहाँ पे होता है, जो लीफ होता है वहीं पे क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, वहीं पे नहीं वही होता है। एंड ये क्या होता है कि कलरलेस होता है, ये कलर में क्या होता है कि ग्रीन होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी बात करते हैं, इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या कहलाता है, क्रिस्टी। और इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या कहलाता है, थैलाक्वायर, जो कि फ्लैटेंड होता है। ये क्या करता है, एनर्जी को लिबरेट करता है, यानी कि बच्चा एनर्जी को ये बाहर निकालता है। और ये क्या करता है, ये द ट्रैप सोलर एनर्जी, ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट फंक्शन ये हो गया, दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये बच्चा क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है फूड का। और ये क्या करता है, फूड को ये फोटोसिंथेसिस करता है ना, सॉरी ये सिंथेसाइज करता है। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है बाय द फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, O2 को कंज्यूम करता है एंड लिबरेट CO2 करता है। CO2 को ये बाहर निकालता है, O2 को लेता है। और इसकी अगर बात करते हैं, ये क्या करता है, दे कंज्यूम CO2, ये CO2 को कंज्यूम करता है एंड O2 को ये क्या करता है बच्चा, लिबरेट करता है ना। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा आज का वीडियो ये कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द नेम, डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ए क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आप नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आपके लिए अगले वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो सेल से पूरा का पूरा रिलेटेड होगा। बच्चा जितने भी आप सेल्स के बारे में पढ़े इस चैप्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता ये चलेगा कि सर जो हमने चैप्टर जो पढ़ा उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपका चैप्टर कितना आसान हुआ। वो आपको जब क्वेश्चन का डिस्कशन जब कराएंगे तो आपको क्या होगा पता चलेगा। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो पे बने रहें, चैनल को देखते रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।